ISI की कमांड नए हाथों में। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट, लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। आइन सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक़ को मुतासिर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने सुन्नी एहतियात कौंसिल थी या PTI की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये अवाम के वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया है। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम का अमल जज के मनसब की मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में जो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। आर्टिकल 63 है नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। इजलास शाम 4:30 बजे होगा। दूसरी जानिब बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दरखास्त दे दी। चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने, दरखास्त में इस्तेदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान खान ने मुनीर अहमद की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की। अदालत का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस पर बरहमी का इजहार। उधर तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरखास्त हलीम आदिल शेख ने दायर की। राइट एंड टाइम कौन सा जलसा होता है जो आप उसको प्रोसीडिंग्स की तरह कहें कि टर्न अप और टाइम खत्म हो गया। ये कोई मूवी शो नहीं है कि 3 घंटे के बाद आप टर्न अप कर दे और खत्म। इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान में मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। ये तरमीम अपने लिए ही किए जा रहे हैं। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जाती उम्र पहुँचने पर मरियम नवाज ने अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। दोनों ममालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम तहनीयती खत, वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहा हूँ। सीपैक पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। सीपैक महज एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीन जरूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, फ़ख्र है कि पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से शिरकत। मरियम नवाज की चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी से मुलाकात। चीनी काउंसिल जनरल का मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से न्यूयॉर्क रवानगी। वज़ीर-ए-आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के मबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। बरादराना ताल्लुकात इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सऊदी आवाम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। सिर्फ आइन में दिए गए उन हकूक की बुनियाद पर जो कि पार्लिमान के थे, वो हक उनको गज़ब किए जाने की बुनियाद पर मैं ये सवाल उठाता हूं कि ये करेक्शन किसने करनी है। इसी ज़िम्न में मैंने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा और उनको ख़त लिखकर मैंने ये उनसे दरख्वास्त की कि आप एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो बियॉन्ड लॉ फैसला नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली का सियासी जमातों को इख्तलाफात खत्म करने का मशवरा। मलिक अहमद खान कहते हैं, मुज़ाकरात ही किसी मसले का हल होते हैं। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी तो मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफादात को सियासत से बाला रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो वो मेरा केस ख़राब होगा। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फ़लानी चीज़ आ गई है, इसको फॉलो करो, बाकी पर इसको फॉलो करते हैं। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है, इनके घरों में रिवाज होता होगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की, उनकी गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने केस में हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक वीडियो केस में FIA से रिपोर्ट तलब। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला मुतहिद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बानी PTI इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है।
हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। 71,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज उतारने का प्लान। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर इन्हिसार कम करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत बेक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रियायती बैरूनी फाइनेंसिंग को मुतहरिक किया जाएगा। कौमी बचत स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। आलमी मार्केटों में पांडा, यूरो बॉन्ड्स और बैनुल अक़वामी सकूक जारी किए जाएंगे। हुकूमत से मुआहिदे को 45 रोज मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहले शटर डाउन किया था, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा महंगी बिजली के खिलाफ अब आवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। इसराइल ने गजा के बाद लेबनान में महाज खोल दिया। सहूनी फौज के जनूबी लेबनान में शदीद हमले, बिकाबादी, योर और नबातिया में वहशियाना बमबारी। एक शहरी शहीद। हिजबुल्ला के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। शहरियों को हिजबुल्ला की पोस्टों से दूर रहने का मशवरा। लेबनान यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस बंद कर दिए। हिजबुल्ला का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई। उधर अमरीका ने इसराइल लेबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है चंद रोज में सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। अब भी यकीन है मसाइल के सफारती हल के मौके मौजूद हैं। जॉन कर्बी ने कहा इसराइल पर वाज़ेह किया है खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा इसके हक में बेहतर साबित नहीं होगा। गाजा में इसराइली जारी। इसराइली फोर्सेस की 2 स्कूलों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल-बलाह में घर पर हमला। 4 बच्चों समेत 5 शहीद। खान यूनिस और दीर अल-बलाह में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। उधर जर्मनी में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। पुलिस का क्रैक डाउन। फ़लस्तीनी परचम लहराता 10 साल का बच्चा भी गिरफ्तार कर लिया। कैमला हैरिस से हार गया तो दोबारा सदारती इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है वो सदारती इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का फिर ट्रंप पर सदारती मुबाइसे के लिए जोर। कहा ट्रंप को अक्टूबर में मुबाइसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए।